हेलो एवरीवन, दिस साइड सचिन बजाज। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमें एसआईपी या एलआईसी किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट में हम बात शुरू करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी होगी। जिन लोगों को एसआईपी के बारे में नहीं पता है, वो मेरा पहले का वीडियो जो है आप नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं एसआईपी क्या होता है। एलआईसी के बारे में अमूमन सब लोग जानते हैं कि एलआईसी के अंदर इंश्योरेंस प्लस जो है हम लोग अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से कुछ हमें रिटर्न भी मिलता है। बट एक सवाल बार बार आता था और सब लोग एक ही गलती करते थे कि एसआईपी में इन्वेस्ट करें या एलआईसी कराएं या एसआईपी में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा जिन लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। एलआईसी और एसआईपी ये दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है और लगातार करते रहना होता है। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट लगातार करते रहना होता है और यहाँ पे भी आपको लगातार 3 मंथ क्वार्टरली या जैसे भी आप अपना जो भी प्लान के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्ट आपको यहाँ पे भी करना होता है। तो दोनों की सिमिलर चीज़ें हैं कि दोनों में आपको इन्वेस्ट तो करना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखना है कि कौन हमें रिटर्न ज़्यादा देता है, रिटर्न कहाँ से ज़्यादा आएगा। देखिए एलआईसी के अंदर जो एवरेज रिटर्न रहता है वो जहाँ तक मेरी नॉलेज में 7 से लेकर के 10% तक रहता है। प्लस यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको कुछ इंश्योरेंस मिलता है, कुछ आपको जो है यहाँ पे इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलते हैं। आपके इस दुनिया से जाने के बाद में आपके बच्चों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि हमें एलआईसी में इन्वेस्ट करना है कि एसआईपी में करना है। तो सबसे जो है हमारा बड़ा क्वेश्चन यही है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उस बात को सुनने के बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें करना क्या है। हमेशा आपको इंश्योरेंस पार्ट को और इन्वेस्टमेंट पार्ट को अलग अलग रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस भी हो जाए यहाँ पे और हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए। तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको इंश्योरेंस पार्ट को हमेशा अलग करना है और इन्वेस्टमेंट पार्ट को आपको अलग करना है। अब सपोज करिए आप अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए आगे आपके इस दुनिया से जाने के बाद में पैसा चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एसआईपी। यहाँ पे आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं और करते चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो रिटर्न आता है वो 15% से लेकर के लगभग 65% तक कुछ कंपनियों ने, कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स ने यहाँ पे आपको रिटर्न दिया है। ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ ये 3 साल से लेकर के 5 साल का डाटा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस इंश्योरेंस के पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं कि हमें इंश्योरेंस भी मिल जाए और इन्वेस्ट भी मिल जाए। अब हमारा नज़रिया क्या है, मेरा पर्सनल जो थॉट प्रोसेस है कि हमें इंश्योरेंस अगर कराना है हमारी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, तो आप टर्म प्लान ले सकते हैं, टर्म्स प्लान ले सकते हैं, आप कोई भी हेल्थ का प्लान ले सकते हैं, हेल्थ प्लान भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले थे इन दोनों बेनिफिट को लेने के लिए, तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर मैं एवरेज अगर बात करूँ तो 12,000 से 15,000 रुपये आपका यहाँ पे जाता है। चाहे आप टर्म प्लान ले लें, चाहे आप हेल्थ प्लान ले लें, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान होते हैं, उसमें अलग अलग डिसीज़ को वो कवर करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट जो बचता है, एक तो आपने यहाँ पे अपना इंश्योरेंस कर लिया जो कि आपको किसी भी आपातकालीन स्थिति के अंदर काम आता है। दूसरा मैं अगर बात करूँ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप लगातार पैसे डालते रहते हैं, जिसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बट जब जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करेंगे, इंश्योरेंस को अलग कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को अलग कर देंगे, तो आपको फाइनेंस का ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमें इंश्योरेंस के पार्ट को अलग करके अपना इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ का कराना है, फैमिली का कराना है, पूरी फैमिली का, जैसे भी आपको ठीक लगता है। जो भी आप हेल्थ प्लान लेना चाहें, बहुत सारे प्लान चल रहे होते हैं। उधर आप दूसरा पार्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपकी जो है आपातकालीन स्थिति में आपका इंश्योरेंस जो आपने यहाँ पे करा रखा है ये काम आएगा, और इन्वेस्टमेंट जो आप लगातार कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर के अंदर आपके बच्चों का या आपकी फैमिली के लिए या आपके रिटायरमेंट प्लान के समय काम आता है। तो यही इस वीडियो में मैसेज था कि आपको हमेशा ये दोनों चीज़ों में से एसआईपी और एलआईसी, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं किस तरह एलआईसी में इन्वेस्ट करूँ कि एसआईपी कराऊँ, तो ये दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग लेना है। हमारे नज़रिए से आपको पहले इंश्योरेंस अपना कराना है, उसके बाद में अपना एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। यही राइट थिंग होती है।
चीज़ों को आगे फ्यूचर के अंदर देखने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है कमेंट के अंदर आप चाहें किस सब्जेक्ट पे हम लोग वीडियो बनाएं तो आप जो है कमेंट के अंदर कमेंट भी लिख सकते हैं। टेक केयर, विश यू ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।